बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा ग्रुप सिलेक्शन टूल। कहाँ मौजूद है ये? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के नीचे देखें एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। हमने बहुत शुरू की क्लासेस में पढ़ा था कि जिन टूल्स के नीचे छोटे छोटे से ये ट्रायंगल बने हुए हैं, इसका मतलब ये है इसके अंदर और भी टूल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर होल्ड रखें, बटन दबा कर रखें, नीचे देखें लिखा हुआ है ग्रुप सिलेक्शन टूल और इसको बाहर भी निकाल लें, यहाँ रख लेते हैं। बेसिक शेप से हम लोग चलें, इसको भी हम बाहर ही निकाल देते हैं पूरे टूल बॉक्स को। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से सेटिंग आप लोग कर सकते हैं इसकी। रेक्टेंगल ड्रा कर लें शिफ्ट की मदद से। शिफ्ट की मदद से इस वजह से बना रहा हूं कि शिफ्ट के बगैर भी आप बना सकते हैं कि विड्थ और हाइट बराबर की होती है। कलर ओपन कर लें यहां से। इस विंडो को बड़ा भी किया जा सकता है। ये कलर हमने इसमें फिल कर दिया। मिडल माउस बटन की मदद से जूम इन और जूम आउट और स्ट्रोक नन कर दें। आप ना भी करना चाहें कोई इशू नहीं है। एक और शेप ले लेते हैं, शिफ्ट की मदद से ही सर्कल ड्रा कर लें और इसमें ये कलर फिल कर दिया। वी सिलेक्शन टूल, इसको यहां रख लें। एक और शेप ले रहे हैं पॉलीगॉन, शिफ्ट की मदद से और इसमें ये कलर फिल कर दिया। वी सिलेक्शन टूल और यहां पर स्टार ड्रा कर लें एक और इसके अंदर हम लोग कोई और कलर चलें, ये फिल कर दिया। ये या यहां से ये डार्क कर देते हैं। चलें, ये डार्क कलर हो गया। स्पेस बार दबाया, हैंड टूल की मदद से स्क्रीन को मूव कर लिया। ये चार ऑब्जेक्ट आपके सामने यहां स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। इन चारों को हमने पहला टूल यानी सिलेक्शन टूल उसकी मदद से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर हमें ऑप्शन दे देता है कि क्या आप इसको ग्रुप करना चाहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं चारों। इन चारों को सिलेक्ट किया और इन चारों शेप्स को हमने ग्रुप कर लिया। अब अगर इस ग्रुप शुदा इस चारों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग से सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें सिलेक्शन टूल लेना होगा। यानी कि बेशक लोग ग्रुप कर चुके हैं, लेकिन अब की बार ये हमें अलग अलग सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। हम अलग अलग सिलेक्ट कर सकते। ये हो गया। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या काम करता है ये देखें। ग्रुप सिलेक्शन टूल से एक मर्तबा मैंने इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया, दूसरी मर्तबा फिर क्लिक किया तो इसने अब की बार पूरे ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने शुरू में ही इन चारों शेप्स को ग्रुप कर दिया था। एक मर्तबा इन सबको अनग्रुप करते हैं। थोड़ी सी मैं जगह तब्दील कर रहा हूं इनकी, इन चारों की। अब एक काम और करें, इस ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट की मदद से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और एक ग्रुप बना दें। अब की बार ये ग्रुप ऑफ शेप्स दोनों शिफ्ट की मदद से इस तीसरे सर्कल को इसमें शामिल कर लें और एक दफा फिर से ग्रुप बना दें। शिफ्ट की मदद से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लें, एक मरतबा फिर से ग्रुप बना दें। अब देखें, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप इन तीनों का, तीसरा ग्रुप इन चारों का। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें तो ये सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें तो इन चारों को ही इकट्ठे सिलेक्ट करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें तो ये अलग अलग सबको सिलेक्ट करेगा। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या करता है? ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लें। अब की बार देखें, हमने यहां से ग्रुपिंग स्टार्ट की थी, इसकी, स्टार की और पॉलीगॉन की। क्लिक किया तो इसने भी वही काम किया जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ने काम किया था। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि आप इसी स्टार के ऊपर एक मरतबा फिर से क्लिक कर दें। अब जो पहला ग्रुप हमने बनाया था पॉलीगॉन और स्टार का, इसने उन दो को सिलेक्ट कर लिया। इसी स्टार पर रहते हुए तीसरी मरतबा फिर से क्लिक करें। हमने दूसरे ग्रुप में इस स्टार को भी इस शेप इसमें शामिल कर लिया था। एक मरतबा फिर से क्लिक करें। अब इसने पूरे के पूरे ग्रुप को शामिल कर लिया। यानी हमने एक ग्रुप बनाया, उसके बाद इन तीन का दूसरा ग्रुप बनाया, इन चार का एक और तीसरा ग्रुप बनाया। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो ऑब्जेक्ट्स या जो शेप्स आपने ग्रुप बनाई होती हैं उनको बारी बारी सिलेक्ट करता है और हमें बताता है कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और इन चारों का तीसरा ग्रुप है। अब अगर आप इसी ग्रुप हालत में चलें, ये ग्रुप सिलेक्शन टूल ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस एक सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। देखें, ग्रुपिंग हमने शुरू स्टार से की थी। मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूं। अब की बार इस पर एक मरतबा क्लिक किया तो इसने इससे पीछे वाले जो दो शेप्स थी
उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने ग्रुप बंदी करते हुए स्टार, पॉलीगॉन और उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट किया था। अब एक मरतबा फिर से इस पे क्लिक करें, एंड में हमने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया था। यही काम आप इस पॉलीगॉन से शुरू कर सकते हैं। उसने सिंगल पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, दोबारा क्लिक करें तो हमने पहला ग्रुप स्टार के साथ बनाया था पॉलीगॉन का, और यहां क्लिक करें सर्कल। अब की बार ऐसा करें, पॉलीगॉन से चेंज करके आप आ जाएं स्टार पे और एक लास्ट क्लिक इस पे करके देखें, तो ये इस तरह से ग्रुप्स की सिलेक्शन करता है। एक काम और कर लें, ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से ही सबको सिलेक्ट कर लिया, चलें जी, और आल्ट की मदद से कॉपी ले ली, एक कॉपी आ गई हमारे पास। हम ये करते हैं जी कि यहां से स्टार्ट लेते हैं, स्टार से एक बार क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, और एक मरतबा फिर से क्लिक कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। चलें यहां आ जाए, पॉलीगॉन से स्टार्ट करें, क्लिक क्लिक क्लिक, बस ये इतना ही इसको तसव्वुर कर रहा है। यानी इन चारों ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप हमने अलहदा से कॉपी लिया है, वो इसको इसमें शामिल ही नहीं कर रहा। चलें अब हम नीचे वाले पे ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है सेकंड ग्रुप को सिलेक्ट करके हम लोग ऊपर वाले को साथ सिलेक्ट कर सकें। दोबारा से क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा। एक काम और कर लें, इस ग्रुप को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। यहां से फिर क्लिक किया तो आल्ट और शिफ्ट की मदद से हम लोग इसकी कॉपी ले लेते हैं। अब की बार हमने सिर्फ इन दो को शामिल किया, स्टार पे क्लिक किया, फिर क्लिक किया, एक मरतबा फिर से, तो ये देखें अब की बार इसने इस ग्रुप में इन दोनों को शामिल कर लिया, और लास्ट में हमने ये सिलेक्ट किया था, ये कर लिया। दोबारा चलते हैं, कंट्रोल जेड। अब की बार इसमें से सिर्फ ऐसा करें कि किसी एक शेप की कॉपी ले लें, आल्ट के साथ कॉपी ले ली और स्टार को क्लिक किया, फिर क्लिक किया। अब देखें उसने दूसरे ही क्लिक में इस शेप को भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया। एक मरतबा फिर से क्लिक करें, एक मरतबा फिर से क्लिक करें, वापस आ जाएं, आल्ट की मदद से फिर से कॉपी, ये वाला सिलेक्ट किया, आल्ट की मदद से फिर से कॉपी, यहां आ जाएं। अब की बार स्टार पे फिर क्लिक करें, एक मरतबा फिर से क्लिक करें। देखें उसने पहले ग्रुप में से जो स्टार की कॉपी ली थी उसको क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, दोबारा आए स्टार पे। अब की बार उसने इन दोनों को एक बार ही सिलेक्ट किया, क्योंकि ये इसकी कॉपी है, और हमने पहला ग्रुप स्टार और पॉलीगॉन का बनाया था, दूसरा ग्रुप स्टार, पॉलीगॉन और इस सर्कल का बनाया था। लास्ट क्लिक करके देख लें, तो ये छोटी सी एक क्लास थी ग्रुप सिलेक्शन टूल की, और आप लोग इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा, मेरी रूटीन में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बहरहाल रास्ते में एक टूल आया ग्रुप सिलेक्शन टूल, तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते थे। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसके हवाले से मैंने आपसे शेयर कर ली। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।